Now, good afternoon, dear students. Yesterday, I have already told you to the roadways. Now, today I will explain you about the railways. And before the explanation, you have to see the India's map. And here, many cities, their highways are mentioned. So you have to see properly, carefully. यहाँ पे देखिए बेटा आपका ये सारी की सारी जितनी आपकी ब्लू लाइंस हैं, ठीक है, जितनी आपकी ब्लू लाइंस हैं ये सारी की सारी आपकी जो है नेशनल हाईवेज़ हैं। ठीक, तो आपको चेक करना है कि आपके कंट्री से होकर के यानी आपके कंट्री में कितने हाईवेज़ हैं, कौन सा आपका हाईवे आपकी स्टेट से होकर के आपके मतलब जो है सिटी से होकर के गुजरता है। इसमें आप देखिए और देखने के बाद आप जो है फाइंड करिए। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं रेलवेज़। रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, जो आपका रेलवे है ये क्या है, रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट गुड्स एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, कैरी बल्कि वेट एंड एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो मतलब जो है बल्क मीन्स क्या होता है, भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो आपके पैसेंजर्स हैं और जो आपका जो फ्रेट यानी भाड़ा है, ठीक, यानी सामान है, गुड्स हैं, थिंग्स हैं, उनको अधिक मात्रा में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे अगर आपका जो है आपसे कह दिया जाए कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी जो ट्रेन कौन सी है, वो है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो आपकी क्या करती है, वो जम्मू कश्मीर से ले करके और आप जो है कहाँ तक जाती है, आपके जो है कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे द इंडियन रेलवेज हैव अ नेटवर्क ऑफ 7,133 स्टेशंस स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 64,460 किलोमीटर। बेटा करीब करीब हमारे जो है इंडियन जो रेलवे है उसमें करीब करीब 7,133 रेलवे स्टेशन है और टोटल आपकी जो है जो रेलवे लाइंस की जो लेंथ है वो आपकी 64,460 किलोमीटर है। बेटा ये टाइम टू टाइम आपका वेरी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ आपके प्लेसेस हैं जिनको रिसेंटली जो है रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। ठीक, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, यानी प्रशासनिक रूप से रेलवे का बेटर मैनेजमेंट करने के लिए इसको 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेज रेलवे ट्रैक्स, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। गेज का मतलब क्या होता है कि उनकी जो कैपेसिटी के बेस पे जो रेलवे लाइन थी उनकी जो बीच का डिफरेंसेस था, यानी जो है उनकी जो चौड़ाई थी, उनको 3 कैटेगरीज में आपका क्या किया गया, डिवाइड किया। पहला आपका जो है क्या है, ब्रॉड गेज है, दूसरा आपका मीटर गेज है एंड थर्ड आपका नैरो गेज। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री एज ऑन मार्च 2011। बेटा 2011 तक हमारा जो इंडियन रेलवे था वो एक ऐसा पब्लिक सेक्टर का जो मतलब जो है कह सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ हैं, यानी नियर अबाउट 2011 के अकॉर्डिंग करीब करीब आपके 16 लाख जो पीपल हैं वो रेलवे में वर्क कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो आपका जो है डजंट मैटर है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्राम मुंबई टू ठाणे इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। हमारे कंट्री में सबसे पहली जो आपकी ट्रेन जो लॉन्च हुई थी, जो चालू की गई थी, वो आपकी भाप से चलने वाली मतलब जो है ट्रेन थी और कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच में जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको 1853 में क्या किया गया था, कवर किया गया था। अब यहाँ पे बेटा आ जाते हैं चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन स्टडी प्लेन्स, सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, hilly and mountain ranges of Peninsula India and Himalayas. It is difficult to lay railway lines, यानी जो रेलवे लाइन को जो आपका सैंडी प्लेन्स है, यानी जो है वेस्टर्न हमारे इंडिया का जो सैंडी प्लेन है, इसके अलावा जो हिली एरिया है, माउंटेन रीजन्स है
और आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप कभी आपको मौका मिले इटारसी से नागपुर जाने का, जितना भी आपका साउथ है, तो हमने आपको बताया है, पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 9th में, कि ये जो आपका मध्य प्रदेश का जो मतलब आपका साउथ पार्ट से लेकर पूरा आपका जो है साउथर्न पार्ट है, वो आपका कौन सा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो वहाँ बेटा जो है रेलवे लाइन जो जो आपकी ये नागपुर और इटारसी, यानी जो दिल्ली टू आपका जो है बेंगलुरु, या फिर आपके साउथ मतलब हमारे कंट्री के या साउथ इंडिया के जितने भी आपके सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करने वाला जो आपका रेलवे मार्ग है, रेल लाइन है, वो आपका न्यू दिल्ली टू आपका जो बेंगलुरु है, सिकंदराबाद और आपका कन्याकुमारी तक जाता है। तो उसी में बेटा हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है, हम आपको जो बता रहे हैं कि वहाँ पे रेलवे लाइन ऐसी है, पता चला डबल लाइन होती है, एक अप लाइन एक डाउन लाइन होती है। तो वहाँ पे हमने लाइव देखा कि एक जो आपकी एक रेलवे जो ट्रैक है, वो हो सकता है शायद आपका जो है मान लो जैसे हमारे फ्लोर होते हैं मतलब बिल्डिंग के, तो पता चला एक फ्लोर आपका जो है मतलब एक जो रेलवे लाइन है, एक आपका जो ट्रैक है वो सबसे फर्स्ट फ्लोर में है या ग्राउंड फ्लोर में कह सकते हैं, और दूसरा आपका इतनी ऊंचाई में है वो आपका थर्ड या फोर्थ फ्लोर, इतनी डिस्टेंस उसकी जो है अप और डाउन लाउन की बनी रहती है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड सरफेस वो आपका अनइवन है। तो ऐसे एरियाज़ में रेलवे लाइन का जो कॉन्स्ट्रक्शंस है, रेलवे लाइन को बिछाना है, वो आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द ट्रैक। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक है पूरी तरह से डूब जाता है, या फिर आपका जो है लैंड स्लाइड्स हो जाती है। यानी क्या होता है आपका मतलब लैंड स्लाइड्स ब्लॉकिंग द ट्रैक। लैंड स्लाइड्स का मतलब क्या होता है, भूस्खलन यानी मिट्टी का कटाव। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे कभी कभार जो है मिट्टी कट जाती है, वो पूरी तरह से जो ट्रैक है वो आपका डैमेज हो जाता है। इट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ओवर रिवर्स एंड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थ और आपका ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे आपके जो ब्रिज हैं और आपके जो है जो मतलब टनल्स हैं, उनको जो है क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द ट्रैक्स आर टू हाई, यानी रेलवे ट्रैक का निर्माण करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज आर, यानी यहाँ अभी हमने आपको चैलेंजेस बताए तो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है। पहला आपका है कि मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं क्या करते हैं, वो WT चलते हैं। WT का मतलब क्या होता है, बिना टिकट लिए हुए यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को काफ़ी जो है नुकसान होता है। उसके अलावा थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। आज भी जो है बहुत सारे लोग जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में क्या होता है, CCTV कैमरे हर ट्रेन में नहीं लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है रेलवे की बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको लोग चुरा ले जाते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, या फिर उसको डैमेज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। पीपल स्टॉप ट्रेन बाय पुलिंग द चेन अननेसेसरली दैट कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अननेसेसरी वे में भी चेन पुलिंग कर देते हैं। चेन पुलिंग एक्चुअली जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए अवेलेबल कराई गई कि कभी इमरजेंसी कुछ हो जाए तो वहाँ पे चेन पुलिंग कर दी जाए, तो उससे क्या होता है, ट्रेन खड़ी हो जाती है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब अननेसेसरी वे में लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उससे इंजन को दोबारा से मतलब जो है स्पीड बढ़ाने के लिए जो प्रेशर होता है वो आपका लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा आपका जो है रेलवे लाइन, ठीक, यानी रेलवेज। अब आ जाता है बेटा पाइपलाइंस। Pipelines are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas and solids like iron ore through a pipeline when converted into slurry। बेटा पाइपलाइन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, और उसके अलावा जो नेचुरल आपकी जो गैस है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ आपकी पाइपलाइंस हैं। इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत आर वीबल बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। जैसे आपका जो बरौनी है, आपका मतलब मथुरा है, पानीपत है, ये जो है यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू ही आपका पेट्रोलियम या अदर जो आपके क्रूड ऑयल हैं उनका जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या किया जाता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है।
जैसे मथुरा में आपकी जो है जो मतलब रिफाइनरी है, वहाँ पे क्रूड ऑयल यानी कच्चा जो तेल आता है वो आपका कहाँ से, जामनगर, गुजरात में जामनगर में एक सबसे बड़ी आपकी रिफाइनरी है, वहाँ से आपका क्रूड ऑयल आता है और वहीं से जो है वहाँ पे रिफाइन करके उसे पेट्रोलियम, आपका डीजल, केरोसिन और अदर जितने प्रोडक्ट हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई स्पेशली फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट ऑफ आर मिनिमल। यानी जो पाइपलाइन का जो कंस्ट्रक्शंस होता है, खासकर कौन सा आपका जो मतलब अंडरग्राउंड होता है, वो आपकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाद में जब मतलब जो है आपका पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको जो रनिंग कराना वो आपका बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, देयर कैन बी ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज थ्रू पाइपलाइंस। अगर हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू जो है पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है या कुछ भी हम जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजते हैं, तो ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन की अपेक्षा यानी अदर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी अपेक्षा को वन प्लेस टू अनदर भेजना बहुत ही आपका जो है ईजी रहता है। इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क, हमारे कंट्री में जो आपकी पाइपलाइंस हैं वो आपकी कहाँ कहाँ से मतलब जो है गुजर रही हैं। इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स फॉर ऑयल एंड गैस आर फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। यानी जो आपकी जो पाइपलाइन है, पहली आपकी जो पाइपलाइन है वो अपर आसाम यानी जहाँ पे डिगबोई से लेकर के कानपुर तक आई आपके उत्तर प्रदेश, अवाया गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होकर के ये पाइपलाइन आई है, जिससे आपने देखा हो पनकी में बहुत बड़ा आपका डिपो है। ठीक, तो वहाँ की रिफाइनरी से जो आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, वो क्या होता है, वो कानपुर सप्लाई होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से अदर जो है जो आपके सिटीज़ हैं उनमें टैंकर्स में और जो आपका कैप्सूल है उसमें भर करके फिलअप करके उनको जो है भेजा जाता है। फ्राम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया वीरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इसके अलावा बेटा आपका गुजरात से हमने बताया आपको जालंधर, जो जामनगर रिफाइनरी वहाँ से जालंधर पंजाब को भेजा जाता है और वो कहाँ से होकर जाता है आपका वीरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। उसके बाद गैस पाइपलाइंस फ्राम मतलब हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर यूपी वाया वैजपुर एमपी। बेटा शाहजहाँपुर में आपका एक मतलब जो है जगदीशपुर पड़ जाता है। ठीक है, तो गुजरात से लेकर के यहाँ तक आपकी एक गैस पाइपलाइन मतलब जो है क्या है भेजी गई है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक।